नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। दल बदल का दौर भी जारी है। भाजपा के कई पुराने नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इस बीच तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच चर्चित भाजपा नेता मनीष कश्यप इन दिनों झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में पलामू से 3 बार के सांसद रहे ब्रजमोहन राम से उनके रांची स्थित आवास में मनीष कश्यप मिलने पहुंचे। उनका हालचाल जाना। यह मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पुराने भाजपा नेता पार्टी से अलविदा ले रहे हैं। मौके पर संथाल हुल एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता सौरभ राय से बातचीत के दौरान मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मनीष जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि भी घोषित हो चुकी है। चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। बीजेपी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं मैदान में, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? फिलहाल आप ब्रजमोहन राम जी के आवास में भी पहुंचे हुए हैं। गार्जियन है ये हम लोगों के। ब्रजमोहन राम जी 3 बार के सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक फाउंडर मेंबर की तरह इन्होंने झारखंड में काम किया, बिहार झारखंड में काम किया है, और इनसे आशीर्वाद मिलते रहता है। तो फ़ोन पे बातचीत हुआ और मैंने सोचा कि चल के आशीर्वाद लेते हैं। पार्टी के लिए ये और इनका पूरा परिवार लगातार लगा हुआ है और काम कर रहा है, तो फिर इनके पास आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलेगा और उस हिसाब से हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सरकार 100% जो है झारखंड में बनने वाली है। मनीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपसे। जो पुराने कैडर जो हैं बीजेपी के, वो फिलहाल जेएमएम की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें लुइस मरांडी या और के अन्य नेता, इसको रोकथाम के लिए, क्योंकि आप युवा हैं, आप इसे क्या देखिए 2004 के बाद से अभी तक ये जो है मतलब कि चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में आज भी खड़े हैं। एक झारखंड का एक बड़ा नाम हुआ करते थे ये। आज इनके बेटे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। तो ईमानदार कार्यकर्ता जो है लगातार जो है अपने पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करते रहता है। हाँ, कुछ लोग जो है वो लोग जो है इधर से उधर या उधर से इधर करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो है इस बार जो है 100% हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे गार्जियन हैं और इन लोगों के देख रेख में, इन लोगों से सीख के हम लोग जो है, हम युवा जोश और गार्जियन के साथ मिलके जो है हम लोग काम करेंगे। चूंकि आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, एक समय में बिहार झारखंड एक ही था, लेकिन अब लगातार बयानबाजी तेज है। खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बाहर के नेता बुलाकर यहाँ पे प्रचार किए जा रहे हैं क्योंकि झारखंड के लोकल नेताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं है। देखिए झारखंड के लोकल नेता जो है लगे हुए हैं और सब लोग जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशियों को बुला के चुनाव प्रचार नहीं करवा रही है, और वो लोग जो है बांग्लादेशियों से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। उनके पार्टी में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुपचाप जो है बैकडोर से जो है बांग्लादेशी के रहनुमा है और वो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उनको बांग्लादेशियों से चुनाव प्रचार कराना है तो उन्हें तो बुरा लगेगा। और इस देश के अंदर बाहरी भीतरी कैसे हो सकता है? ये देश तो पूरा एक है। उनकी नेशनलिटी क्या है? उनकी नेशनलिटी बांग्लादेशी नेशनलिटी थोड़ी है, उनकी भी नेशनलिटी इंडियन ही है, हमारी भी नेशनलिटी इंडियन ही है, इनकी भी नेशनलिटी इंडियन है, और हम सबकी नेशनलिटी भारतीय ही है। तो सब भारतीय हैं, तो सब भारतीय मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए उनको बुरा लग रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा भैया आपसे। एक युवा होने के नाते झारखंड के लिए क्या कुछ सोचे हैं, क्या कुछ रोड मैप है? क्योंकि झारखंड के जो युवा है वो बाहर की ओर पलायन करते हैं लगातार जॉब को लेकर। देखिए इनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। 3 बार के सांसद रहे हैं, लगातार 3 बार के सांसद रहे, 1 बार के विधायक रहे हैं, मोर्चा के प्रभारी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इनको दायित्व